and his brilliant Chang. Sir Thomas. It is the purest opium that has ever arrived in Europe. Came off a ship called the Capital, out of Shanghai. This is a gift, Mr. Shelby. Canals are the idea. Ah, Chang. Believe we've friends in common. We should postpone our war. Your message said you wanted to seal our tooth with some business. I'm involved in a transaction with Jimmy McCavan. I need your signature as a guarantor in the transaction, should his check fail to be honored. The war with the Billy Boys is postponed. We've made peace. We're going to do business together. But there's a part of me that is unfamiliar to myself, and I keep finding myself there. And only the genuine can get me away. His name was Frederick. All we ever did was talk, Arthur. He just listened, and now he has no face. May you peaky blinders all rot. हटाओ सब यहाँ से, हटाओ। चलो पकड़ो। बाहर जाओ, काम होने तक बाहर जाओ। लिंडा, तुम्हारी वो गोली मैं खा लेता। वो गोली मुझे लगनी चाहिए थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। लिंडा मुझे देखो। लिंडा, तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम चली गई तो वो बड़ा होकर हमारे पास आएगा। सुनाई दिया? मैंने डेरिंजर इस्तेमाल की थी। कोई बात नहीं। वो अभी भी हड्डी के ऊपर ही है। मिस्टर शेल्बी, आपके मेहमान बाहर ले जाओ इन्हें। आर्थर, केवल फैमिली, बाहर करो इसे। मिस्टर शेल्बी, आपकी ओर से बाहर निकलो, बाहर निकलो। लिज़ी, तुम नीचे किचन में जाओ और थोड़ी आइडिया लेकर आओ। जाओ। कोई बात नहीं। लिंडा, तुम्हें से थोड़ा सा खाना पड़ेगा। लिंडा, आर्थर, हो गया, बस हो गया। और अब तुम्हें बहुत तेज दर्द होगा। ओके, 1 2 3। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, लिंडा, आर्थर, पकड़ो उसे। तुम ठीक हो जाओगी लिंडा, ये ठीक हो जाएगी ना टॉम? ओह लिंडा। आर्थर, आओ। अगर उससे प्यार करते हो तो जाके लाइब्रेरी से ओपीएम लेकर आओ। जाओ, वो ठीक हो जाएगी। जाओ। ठीक है। वैसे तुम मेरे इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी शादी का प्रपोजल सेलिब्रेट करने के लिए लाई थी। तो प्रपोज किया उसने? हाँ, एक घुटने पे। Congratulations, Paul. लिंडा, देखो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। तुम्हारा छुआ कुछ नहीं। 25 सेकेंड्स, बस 25 सेकेंड्स, और तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि सर दर्द में। ये लो, पियो। कुशन, पॉल। ठीक है। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने इसे कुछ दिया है, फिलहाल वो नींद में, वो ठीक हो जाएगी। आपको उसे रोकना नहीं चाहिए था पॉल, उसे गोली मार लेने देती। बस हो गया, चलो। उसे गोली मार लेने मेरी तरफ देखो आर्थर, मेरी तरफ देखो। तुम्हें बहुत से काम करने हैं। तुम्हारा एक बच्चा है, हमें जरूरत है तुम्हारी। ठीक है? तुम समझ रहे हो ना? एबरामा तुम्हें बेस्ट मैन बनाना चाहता है। सुना तुमने?
जान मैंने बचाई और हक उसे कर रहा है। मैं करूंगा, मुझे करने दो। ठीक है, छोड़ दो इसे, रहने दो। Ladies and gentlemen, मैं हम सब की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं म्यूजिशियंस और डांस कंपनी का उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए। ये शाम बहुत ही खूबसूरत रही। सिर्फ म्यूजिक और डांस ही नहीं, इसमें हम सब भी शामिल हैं जो यहां इकट्ठा हुए। इंग्लिश लोग अपने इंग्लैंड के दिल में। हाँ, सही कहा। मैं दूसरे लोगों के साथ में नहीं हूंगा, ना कोई दूसरी जगह और ना कोई दूसरे वक्त पे जिंदा हो सकता था। बहुत बढ़िया। क्योंकि अक्टूबर के उन बुरे हादसे के बाद जब मनी मार्केट्स में हमने धोखा खाया, वाह, मुझे पता था कि बदलाव आ रहा है। इंसानी रेस ने कभी इतने बड़े मौके और इतनी संभावनाएं नहीं देखी हैं। महान देशों की जिंदगी में कुछ पल किस्मत तय करती है, जो पुराने ख्यालों के लोगों को निकाल देते हैं और वक्त की मांग के हिसाब से नए लोग खोज लेते हैं। हमारे होस्ट एक ऐसे ही शख्स हैं। उनके लिए छोटे लोगों के छोटे हिसाब किताब की अहमियत नहीं है। इंग्लैंड के आज के माहौल के लिए वो एकदम माकूल शख्स हैं। मैं ये बात आज इस वक्त इस जगह से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक खबर है, अच्छी खबर शायद। मुझे यकीन है हमारे होस्ट मुझे माफ करेंगे अगर मैं इस जगह दोस्तों, भरोसेमंद और एक सोच वाले लोगों की गैदरिंग का इस्तेमाल अहम अनाउंसमेंट के लिए करूं जो लंबे वक्त से रुका था। आप जैसे अच्छे लोगों के पहले ये बताना चाहता हूं कि नए दशक की सुबह में मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। इंग्लैंड के इस दिल में यहां एक नया राजनीतिक मूवमेंट शुरू करूंगा। मिस्टर शेल्बी मेरे साथ होंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे। ये एक राजनीतिक सोच होगी, एक ऐसी सोच जिसमें ब्रिटिश लोगों का महान चरित्र, हमारी असली पहचान दोबारा से जन्म लेगी। आप में से कई लोगों ने हाल के स्टॉक मार्केट क्रैश में पैसे गंवाए। पैसे वाले लोग, न्यूयॉर्क के कैपिटलिस्ट्स और जूस, पैसे की ताकत, ये लोग दुनिया में एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें पैसा बहुत तेजी से घूमता है। इसकी ताकत पैनिक कर सकती है, फाइनेंशियल लॉस ला सकती है, किसी भी सरकार को गिरा सकती है अगर वो एक पल के लिए भी इसके खिलाफ हो। कई पीढ़ियों से आप जैसे मेहनती लोगों की कोशिशों ने हमसे मुकाबला करने वालों के हाथ हमारे खिलाफ मजबूत किए। इंडिया की कॉटन मिल्स, एशिया के कॉटन मिल्स ब्रिटिश पैसे से बनाए गए लेकिन लैंकाशायर और यॉर्कशायर की बर्बादी के लिए इस्तेमाल हुए। न्यूयॉर्क के सूदखोर, पूर्व के मेहनती मजदूर सब मिलके वॉरिकशायर और स्टैफिकशायर की लोहे और स्टील फैक्ट्रीज को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सही। ऐसी नीतियां हैं जो ब्रिटिश नेता तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक कि वो या तो पागल ना हो या फिर जूइश फाइनेंस के नौकर ना बन जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका पैसा लिया, लेकिन ये मैं हूं जो इस सच्चाई को जानता हूं। मैं ऐसी आग जलाऊंगा जिसे एथिस्ट बुझा नहीं पाएंगे। जंग के बहादुर सिपाहियों की इज्जत राजनेताओं ने बार बार तार तार की है। लेकिन आप सुनिए, जो लोग ज्यू वॉर में बिना किसी वजह के लड़ने गए, आप बहादुर लोग
आप बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन और लिवरपूल के नाराज नौजवानों से हाथ मिलाएंगे और घोषणा करेंगे कि आज रात इंग्लैंड उठ खड़ा हुआ है आगे बढ़ने के लिए। मैं ये सब कह रहा हूं क्योंकि ऐसी जगहों पे आप लोगों के बीच हमें अपना संदेश सीधे पहुंचाना होगा। हमारा संदेश इन 2 शब्दों में समेटा जा सकता है, ब्रिटेन फर्स्ट। क्योंकि ये हमारा संदेश है। मुझे शक है प्रेस इसे ठीक रिपोर्ट करेगी। मुझे डर है कि इस देश के अखबार भी उन्हीं स्वार्थी लोगों के कब्जे में हैं जो आपका पैसा छीन के ले गए। वो लोगों को झूठी खबरें बेचते हैं ताकि अपने गिरोह और साथी दलों के फायदों को इस देश के हितों से ऊपर रख सकें। सही कह रहे हो। तो मेरी बातें सुने और उन तक पहुंचाएं जिनके कान काम करते हैं। और याद रखें कि जब एक नया दशक शुरू होगा, एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म होगा जो आपकी तरफ से बात करेगी। ये पार्टी, ये नया मूवमेंट, ये क्रांति, इसका नाम होगा द ब्रिटिश यूनियन ऑफ फैसिट्स। तुम इस आदमी से निपटने के लिए क्या कर रहे हो टॉमी? हाँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। फिर से मुझे हंसनी के साथ सोना है। कोई जाके उसे मेरे कमरे में आने को कहो। आपको कैसे पता वो आएगी? क्योंकि हमेशा आती है। This series download from desiremovies.my. अब माफ कीजिए, मैं आपके पति को थोड़ी देर के लिए ले जा रहा हूं। इस तरफ। रात का ये वाकया, फैमिली में गोलीबारी, जनता के सामने झगड़े, ये सब बंद करना पड़ेगा। निचले दर्जे की हरकतें हैं। सब साफ कर दिया गया मिस्टर मोस्ले। तो आपने मेरी आज रात की स्पीच से कुछ सीखा? हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। धर्म एक जानवर था, लेकिन अब मर चुका है। कोई नई चीज आती है तो उस पर सवार होना पड़ता है, घोड़े की तरह उसको पकड़ना होता है। मैंने ऑडियंस को देखा और मुझे मेडल्स दिखे, सेवल रो के सूट्स, साथ में कड़वाहट। ये मेरे लोग हैं, तुम्हारे लोग अलग होंगे। मजेदार साइड भी देखो शेल्बी। मैं देख रहा हूं, मैं इसका मजेदार साइड देख रहा हूं। तुम्हें स्ट्रैटेजीज में मजा आता है? हाँ, आता है। अब चीजें होना शुरू होंगी, तो कुछ चीजें हैं जिन पे बात करनी चाहिए। मैं आपकी कंपनीज को देख रहा था, शेल्बी का पोर्टफोलियो। आपकी कंपनी का लॉयर एक जू है, उसे निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे दोस्त जिमी मैकेवन को विनकेंटन के नॉर्थ में रेस कोर्सेस का कंट्रोल चाहिए। मैंने सोचा कि हमारे नए बिजनेस को देखते हुए ये छोटी सी बात है, तो मैंने हां कर दी। किस चीज के बदले में? बदले में कुछ नहीं। जब हमारा कैंपेन शुरू होगा, देश साफ साफ 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। मैकेवन और उसके नॉर्थ में हमारे सोल्जर्स होंगे, रैलीज कंट्रोल करेंगे और प्रदर्शनों को तोड़ेंगे। मिडलैंड्स में ये आपका काम होगा, और साउथ का
मैंने अभी फैसला नहीं किया है। प्लीज थोड़ा समझिए मैं आपको क्या ऑफर कर रहा हूं मिस्टर शेल्बी। जब हम जीत जाएंगे तब किंग भी हमसे ऊपर नहीं होगा। ताकत जैसे प्लग को मेंस लगाना, एक लाइट हाउस की तेज रोशनी। आपके करोड़ों डॉलर स्विट्जरलैंड में सेफ रहेंगे और इंग्लैंड की हर गंदी सोच वाली स्वान तक पहुंच। ओ और हां शेल्बी, थोड़ा कम पीजिए। Put it on. Put the costume back on. बैलरीना और मैं सोच रहे थे कि क्या आप भी हम दोनों को ज्वाइन करना चाहेंगी? टॉमी को बता दिया तो तुम सुबह तक जिंदा नहीं बचोगे। और इस बात पे तो शक है मुझे। देखो वो भी वैसे ही फंस गया है जैसे तुम फंसी थी। टॉमी, टॉमी, टॉम। क्या लिजी, क्या? टॉमी कसम से कहती हूँ कि तुम बुरे हो, पर वो आदमी शैतान है। लिजी, मैं ये इसीलिए कर रहा हूं ताकि उसका मैंने को घुटना फैला सकूं। हाँ, पर क्यों टॉमी, क्यों? मैं ब्रिटिश सरकार को उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और उसके बदले में वो मुझे अच्छी शर्तों पे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं। नहीं, तुम्हें लगता है कि किसी को उससे रोकना चाहिए। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा जब वो बोल रहा था। इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये सही है। अभी तक तुमने बस वो किया जो अच्छा लगता था, क्योंकि तुम वो अफोर्ड कर सकते थे। प्लीज 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 रुक जाओ। मुझे डराओ मत और मत कहना कि मेरे चेहरे पे तुम्हें कुछ दिखता है। मैं अभी भी अच्छी चीजें महसूस करना चाहता हूं। लिंडा, लिंडा, चलो अब चलते हैं। यहां से चलते हैं। हम कार में बैठेंगे और बिली को भी ले लेंगे। वे डॉग्स पे जाएंगे। तुम जहां कहो एक नाव ले लेंगे तो निकल जाएंगे, सिर्फ तुम और मैं, बहुत दूर।
जरा संभल के। यहां सब कांच गिरे हैं। आज रात चले जाएंगे। ये जगह छोड़ देंगे। हम वापस कभी नहीं आएंगे लिंडा, कभी नहीं आएंगे। सच कह रहा हूं। उजाला होने से पहले निकल जाएंगे। हाँ, कह दो। मेरे पास बेहतर आइडिया है। क्या? तुम यहीं रहो, यहीं रहो, अपने दिमाग में, अपनी जिंदगी में, अपनी जंग में। मैं खुश हूं कि तुम्हें गोली नहीं लगी, वरना तुम्हें आसान मौत मिल जाती। अब निकल जाओ। प्लीज। एक शाम घटी अजीब सी लोगों के साथ। पीछे पीछे इधर मारो। चलो चलो इस तरफ मारो। चलो मारो। मैंने कहा इस तरफ मारो। यह है चेक की गारंटी जिसे मिस्टर मोजले ने साइन किया है, एक इंसान की तरफ से जिसका नाम है जिमी मैकएवन। चेक किस चीज के लिए? वैसे मैंने कहा कि ये जिन डिस्टिलरी को बेचने के लिए है, पर क्या फर्क पड़ता है? ये पक्का सबूत है मोजले और एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क के मुखिया के बीच में। चाहो तो देख लो। इस रिश्ते को मानने से मना तो करेंगे जब सारी मीटिंग्स पूरी हो जाएंगी उसके बाद। इसमें उन एमपीज के नाम भी हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया है, और उन एमपीज के नाम भी हैं जो इसके समर्थक हैं, लेकिन वो लोग सामने नहीं आएंगे जब तक ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। 2 जनवरी को ग्रोवनर हाउस में। तुम शायद इसमें कुछ लिखना चाहो। मेरे सीनियर ऑफिसर्स मुझ पर कुछ रुकावटें डाल रहे हैं। ये इंटेलिजेंस नहीं है यंगर, ये सबूत है। इसे ब्रांच में दे दो। स्पेशल ब्रांच, जिनमें से आधे अपनी जिंदगी यूनियन को फिनियन से बचाने में लगाते हैं और दूसरे आधे अपनी जिंदगी मोजली जैसे लोगों को सोशलिस्ट से बचाने में। मैंने उस रात आपके यहाँ उस स्पीच के बारे में सुना था। बहुत अच्छी तरह से रिपोर्ट हुआ है, जैसे बैले से उसका दिल भर आया हो और उसी जुनून में उसने अपने जज्बात उड़ेल दिए हों। कहाँ रिपोर्ट हुआ? डेली मेल, मॉर्निंग पोस्ट, डेली मिरर। ऊंचे, मिडिल और कामकाजी दर्जे के लोग सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। और मुझसे मोजली की जानकारी का सोर्स पूछा जा रहा है। जो तुम नहीं बताओगे। नहीं। नतीजा यह हुआ, मेरे 6 महीने का रिव्यू पॉजिटिव नहीं है।
मुझे जोहानिसबर्ग में डेस्क जॉब पे भेजने की बात चल रही है और मुझे शक है कि पर्सनली मुझे खतरा है सेक्शन डी नाम की ऑर्गेनाइजेशन से। मुझे लगता है कि आपके और उनके बीच कोई पुराना झगड़ा रहा है। बैठ जाओ यंगा। हाँ। हम ही अब सेक्शन डी है। मैंने उन्हें हराया था। तुम एक सोल्जर हो, मैं भी एक सोल्जर हूं, और हमारे स्टेट में कुछ ऐसे लोग हैं जो मारने के लिए तैयार हैं। हमें उनसे मिलना होगा बिना डरे। बिल्कुल एक पॉलिटिशियन की तरह बोले आप। मेरे सीनियर्स ये भी पूछ रहे हैं कि जैसी ईडन और कम्युनिस्ट के बारे में जानकारियां कुछ रुक सी गई हैं। क्यों रुक गई हैं मिस्टर शेल्बी? आपकी बहन की एक दिलचस्प थ्योरी है। उसे लगता है आखिरकार टॉमी शेल्बी ने सच में किसी चीज पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। यंगा, प्लीज मेरे बारे में मेरी बहन की राय बिल्कुल मत सुना करो। वो उम्मीद से भरी होती है हमेशा, इसीलिए वो गलत होती है हमेशा। मुझे सुन रहे हो? मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं भी आता हूं, तुम ठीक हो जाओगे। मेरी तरफ देखो, हे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, एम्बुलेंस को बुलाओ, बॉस को फोन करो, बोलो उसे पता लगा एडा कहाँ है। चलो बच्चे, चलो उठ जाओ, शाबाश, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आ जाओ, उठो उठो, उठ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर ही रहना, ठीक है? टॉमी, बैठ जाओ एडा। क्या हो गया? आजा, बैठ जाओ, आजा।
बेनी अंगर अब नहीं रहा। किसी ने इसकी कार में बॉम्ब रखा था। पता नहीं तुम उसके बारे में क्या महसूस करती थी, या तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, पर चाहे जो कुछ भी हो, याद रखना तुम्हारे पेट में एक बच्चा है। ओह शिट। जिसके भी तुम करीब आते हो, मतलब मैं जिसके भी करीब आती हूं, मतलब हम में से कोई भी जिसके करीब आता है, उसे पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने उसे बताया ही नहीं। मैं उससे प्यार नहीं करती थी, पर मुझे वो पसंद था। वो शरीफ था और एक अच्छा इंसान था। मैं उससे शादी नहीं करने वाली थी, और बच्चा भी एक गलती था, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कभी उससे कुछ मांगा नहीं था। हम उसके लायक ही नहीं थे। मैंने उसके परिवार से बात कर ली, वो उसके फ्यूनरल का इंतजाम कर लेंगे। और ये एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर की हत्या का मामला माना जाएगा जो आईआरए ने की है। और ये असल में था क्या? यह बस अच्छे इरादों का नतीजा था और कुछ नहीं। मेरे अच्छे इरादों का। मैंने उस पर फैशिस्ट के बारे में रिपोर्ट करने का दबाव डाला। मुझे लगा यह सही काम होगा, और नतीजा यह हो कि सेक्शन डी या ब्रांच या फिर इंटेलिजेंस ने उसे मार दिया। वहां एक बच्चा था, वो भी इस धमाके में मारा गया। वो 10 साल का था। ये कितना अजीब है। ऐसा ही होता है। देखो टॉमी, तुम अपने आप को ये बहाना मत दो। वो सिर्फ 10 साल का था। अगर मैं पहले जैसा ही होता तो वो बच्चा आज भी गलियों में खेल रहा होता। कितना अजीब है ना। बटन दबाओ, दरवाजा खोलो और मेरे पास घर आ जाओ। चाइनीज लैंटर्न्स, डेक पे पीतल है। ऊपर वाला भला करे हमारा। चैंग डॉक पे कार्गो के साथ हमारा इंतजार कर रहा होगा।
वजन करेंगे, भरेंगे, फिर वहां से निकल लेंगे। वो चैंग है कहां? आइजी अपनी जगह ले लो, चौकन्ने रहना। वो देखो, वो रही चाइनीज लैंटर्न, पर ये चाइनीज है कहाँ? पता नहीं। आर्थर, ये शायद चैंग है। अंदर चलो, हट जाओ मेरे ऊपर से। मुझे पता था हमें इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए और ना इनकी लैंटर्न्स पर। अगर पुलिस है तो गोली मत चलाना। चैंग सामान कहाँ है? कहाँ है? वो पुलिस वाले नहीं थे, उन्होंने जिन पी हुई थी। उनका कहना था कि वो किंग के लिए अफीम ले जा रहे हैं, और फिर उन्होंने तुम्हारी बोट देख ली। तो वो इटालियंस हैं? क्या वो इटालियंस हैं? आयरिश, मेरे ख्याल से आयरिश थे। यार नहीं, चार्ली मेरी गन दो, मुझे मेरी गन दो। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। वो लोग टाइटैनिक बॉयज हैं, समझे? वो पॉपुलर के हैं। वो लोग जंग में बहुत ही काबिल थे, बहुत ही काबिल सोल्जर्स। लेकिन मैं भी था, मैं भी बहुत ही काबिल सोल्जर था। आओ सामने आओ सालो, सामने आओ। हाँ सर, हाँ सर, अरे बस करो, वो लोग चले गए। अगर कोई जिंदा बचा है तो सुन लो, वीकी ब्लाइंडर्स से पंगा कभी नहीं, कभी भी नहीं लेना। तो माल ये रहा। चैंग, यूरोप का सबसे बढ़िया माल है। आर्थर, बाहर एक पुलिस वाले की लाश पड़ी है, उसे कनाल में फेंक दूं? नहीं, उसकी लाश ऊपर आ जाएगी। लाश आयरिश की भी तैरती है, और उसे जाके गाड़ दो, वरना फर्नेस में जला दो। वहां पर लोग काम कर रहे हैं। तुम्हारे पास गन क्यों है आइजिया, जरा बताओ? और कैप में रेजर ब्लेड क्यों है? क्योंकि तुम एक पीकी ब्लाइंडर हो। तुम उस बॉडी को लेके जाओ और जलाकर खाक कर दो, और अगर कोई तुम्हें कुछ भी पूछे तो उसे भी तुम उसी फर्नेस में बॉडी के साथ जला देना, समझे? ठीक है आर्थर। हाँ, जानते हो किसने हमें धोखा देने की कोशिश की? अंकल बहुत गुस्सा हुआ। बाहर में गए तुम्हारे अंकल्स, और तुम्हारी आंटियां भी, तुम्हारे कजिन्स भी, समझे? काली, इन्हें बोट पर डालो और बर्मिंघम चलो। चलो अपने घर वापस चलते हैं, थोड़ा इंसानों के बीच चले और पता करो किसने मुंह खोला था। हाँ सुनो, टाइटैनिक को इस बारे में पता चला था, यानी पॉपुलर से लेके बर्मिंघम तक की सभी गैंग यहां आना चाहेगी। तो चलो उन्हें आने दो, उन्हें आने दो एब्रामा। हाँ, आने दो उन सभी को।
walking on air. Don't walk away in silence. Don't walk away. अपने हैट और कोट निकालो। दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो। तुम्हारी अपनी सेफ्टी के लिए मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी, जो तुम्हारे ही खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। ओह, घड़ी तो अच्छी है। वो मेरा दोस्त था। हाँ, अब वो किसी का दोस्त नहीं रह गया। अब वो सिर्फ जानवर है। जूते की लेसेस निकाल दो। टेबल पर। बानी, विजिटर है। इस बार सच में कोई आया है। तुम यहां इंतजार कर सकते हो? ना, नहीं कर सकता। तुम्हारा फ्यूनरल है, तुम्हें अंदर बंद करना पड़ेगा। हाँ। हेलो बानी। आर्थर ने हेलो बोलने को कहा है। सार्जेंट मेजर, तुम जिंदा हो? आर्थर जिंदा है। जॉन मर चुका है, डेविड मर चुका है, फ्रेडी मर चुका है। जेरेमाया अब ऊपर वाले को मानने लगा है। हाँ, मैं जिंदा हूं। किस्मत वाले थे जो चले गए। खत भेजते हो उनके लिए धन्यवाद सार्जेंट मेजर। हाँ, ज्यादातर आर्थर ही लिखता है, मैं तो बस साइन करता हूं। पर तुम जवाब कैसे लिखते हो? अपने दांतों से? नहीं, वो पीछे पेन घुसाते हैं। यहां किसी ने तुम्हारा नाम लिया। उन्होंने कहा कि तुम अब पॉलिटिशियन बन चुके हो। कभी कभार के लिए। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। मैंने लाशों से चूहे निकलते देखे, ब्लैकवुड जैसे। मुझे यहां पे कुछ देते रहते हैं। बानी, मेरी तरफ देखो। बानी, ओपियम और साइनाइड है।
इससे हार्ट अटैक आएगा। ये लोग वजह भी नहीं देखेंगे, तुम्हें कुछ महसूस भी नहीं होगा। ये लो, यहां तुम हमेशा के लिए हो। तुम्हारे हाथ भी काम नहीं कर रहे अब। तुम अभी भी उन सुरंगों में हो। मैं ये तुम्हें दे सकता हूं अभी। चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? मुझे पता है, पता है। तुम अभी भी उस फ्रेंच वेट्रेस को याद करते हो। तुम उसी बात पे अटके हुए हो। हाँ, तुम उसके साथ मुझसे पहले सोए थे, क्योंकि जो भी था मैं उसे मान गया था। मैं समझ गया था कि वो तुम ही हो। हाँ, तुमसे पहले मैं उसके साथ सोया। वो खूबसूरत थी। वो थी। और मैं कह सकता हूं कि मैं बारनी के बाद सेकंड बेस्ट था। तुम ये कैप्सूल क्यों लाए थे टॉम? तुम यहां हो बारनी, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, यहां पे रोशनी नहीं है, और तुम मरना भी नहीं चाहते। नहीं चाहता, क्योंकि किसी दिन चीजें बदल भी सकती हैं। हाँ, चीजें बदल सकती हैं। हो सकता है कि वो बदल चुकी हो। यहाँ हो बानी, यहाँ हो। अगर मैं तुम्हें यहां से निकाल लूं तो? तुम मुझे यहां से क्यों निकालोगे? देखो, तकलीफ इस बात की है कि यहां के लोग तुम्हें दवाइयों पे जिंदा रखते हैं। 10 साल जब से हम वापस लौटे, बानी 10 साल गुजर चुके हैं, और शायद वो तूफान खत्म हो चुका है। तुम्हारे लिए गुजरा होगा, है ना टॉम? बाहर आ भी जाऊं तो दुनिया में मेरा क्या काम? तुम्हारे लिए एक काम है। बानी, तुम हमारी बटालियन के सबसे काबिल स्नाइपर थे। तुम कभी नहीं चुके। मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए। मैं तुम्हें लेटेस्ट BSA दिला दूंगा, वो भी टेलीस्कोपिक साइट्स के साथ। किसे मारना है? क्या फर्क पड़ता है बानी, बस तुम ये हटाओ अपने शरीर से। आजाद करो खुद को। तुम ठीक हो ना? बहुत मजे में। बोलो, क्या बोलते हो बानी? वेंसडे को आधी रात के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं दिनों का ध्यान नहीं रखता टॉम। जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। बहुत बड़ा धमाका होगा। ठीक है। बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा धमाका। Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, time will tell and their power minds. बुधवार हो गया। बहुत बड़ा वाला धमाका होगा।
नाउल के ब्लैक बॉय से फोन किया था, कभी भी पहुंचते होंगे। सुना है तुम नॉर्थ छोड़ रहे हो। मैंने सुना है कि साउथ में कुछ भी पक्का नहीं होता। मेरे कुछ लोगों पे हमला हुआ था, टाइटैनिक के कुछ लोगों ने किया था, जिन्हें कार्गो का पता चल गया था। मिस्टर मोजली ये जानना चाहते हैं कि लंदन में उन्हें जो मदद चाहिए उसके लिए वो किस पर भरोसा कर सकते हैं। मेरी माने तो लंदन में लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे काबिल आदमी है एल्फी सॉलोमन्स। वो मर चुका है और वो जूइश है। और जहां तक मेरे बॉस का सवाल है, उसका मरना तो ठीक है पर उसका जूइश होना बहुत बड़ी रुकावट होगी। मुझे लगता है वो लंदन इटालियंस को दे देंगे। उन्हें इटालियंस पसंद हैं। इसका मतलब तुम थोड़ी और रियायत दोगे, पर तुम्हें यह मानना पड़ेगा मिस्टर शेल्बी, मुझे विनकैंटन पसंद है और वहां का पुराना रेस कोर्स भी। तुम्हारा वो भाई जिसने मेरे लिए ग्रेनेड छोड़ा था, वो पहला जिप्सी होगा जिसे मैं मारूंगा अगर हमारा समझौता खत्म होता है और जंग शुरू होती है। बढ़िया है, उसका भी जंग का बहुत मन है। हमारा टाइटैनिक से सामना हुआ था। हाँ सुना मैंने। हाँ, बहुत मजा आया। क्या रात थी टॉम। और सब कहते मैं पागल हूं के साथ में अपने बाप को लेकर गया। तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप? ये है मेरा बाप, ये मेरे हाथ में, ये है मेरा बाप। अब रामा कहाँ है? वो पहले ही उतर गया। कह रहा था कि अगर उसने बिली बॉय को देख लिया तो उसका गला काट देगा। उससे कहना कि वो कभी भी आकर कोशिश करके देख सकता है। सारा सामान आ गया? हाँ, सब कुछ है। वॉफ पर उसका वजन किया, पर मैं उन पर भरोसा नहीं करता। वो साले मक्कार हैं। पर ये शायद 7 टन होगा। गली, आटे के 10 बोरे मिस्टर मैकेवन की नाव में रख दो। टॉम, मुझे ये आटा जैसा नहीं लग रहा है। हाँ। मुझे मालूम है गली, जो कहा है वो करो। ठीक। काले, हाँ? हाँ। हे आर्थर, किसी दिन जरूर तुम और मैं। ओह टॉमी है फैसिस्ट। देखो इसे, नफरत है उनसे हमेशा से। पर तुम बिली बॉय, ये मुझे बहुत पसंद है टॉमी। पसंद हो तुम वाकई। बस बता देना कब और कहाँ। किसी दिन मिस्टर शेल्बी। हाँ। किसी दिन। हाँ हाँ। तुम मुझे बस बोल देना टॉम, बस बोल देना कब। तो तुमने बात की बानी थॉमसन से? हाँ? बानी थॉमसन, वो मारेगा ऑसवाल्ड मोजली को, सीधा सर पे गोली मारेगा। हाँ? जब वो स्टेज पे होगा और मैं उसके बाजू में होऊंगा, और फिर मैं उसकी पार्टी का लीडर बन जाऊंगा, और तुम और एबेरामा उस कमीने में केविन से बदला ले सकते हो। वैसे मैंने और भी कई स्ट्रेटजी सोच रखी थी मिस्टर मोजली के लिए, पर उन्होंने मेरी वाइफ से बदतमीजी की। हम कुछ हफ्ते बिजी रहने वाले हैं आर्थर। हाँ। Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.